समय बड़ा बलवान। एक राजा था जिसने अपने राज्य में बड़ी क्रूरता से बहुत सारी दौलत इकट्ठा करके एक तरह से शाही खजाना अपने राज्य से बहुत दूर एक जंगल में बनाए तहखाने में खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक चाबी उसके खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने के बारे में नहीं पता था। एक रोज किसी को बिना बताए राजा अकेले अपने सेना और मंत्री के बिना उस जंगल में बने तहखाने में चला गया। खजाने को देख देख वह बहुत खुश हो रहा था। सोने की चमक उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसी वक्त मंत्री भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि उस तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था। वह हैरान हो गया और फिर उसे याद किया कि कल रात में जब खजाना देखने आया तब शायद खजाने का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी बाहर से उस तहखाने के दरवाजे को बंद कर दिया और वहां से चला गया। जब राजा खजाने को देखने के बाद संतुष्ट हुआ तो दरवाजे के पास गया तो उसने देखा कि ये क्या हुआ, दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा की आवाज उस जंगल में सुनने वाला कोई नहीं था। राजा चिल्ला रहा था मगर अफसोस कि कोई नहीं आया। राजा चुपचाप उस खजाने को देख रहा था। अब राजा को भूख और प्यास से बेहाल सा हो रहा था। वह एकदम पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास पहुंचा और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरे, मुझे एक गिलास पानी दे दे। राजा को एक पल ऐसा लगा जैसे हीरे मोती बोल रहे कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना नहीं दे पा रही। राजा भूख से बेहोश हो गए। राजा को जब होश आया तो उसने सारे हीरे चांदी को एक तरफ करके उस पर अपना बिस्तर बना के उस पर लेट गया। वह दुनिया को एक संदेश देना चाहता था लेकिन उसके पास कलम और कागज नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। राज्य में मंत्री और सभी लोग राजा को ढूंढने लगे। पूरी सेना राजा को ढूंढने में लग गई लेकिन वो लोग असफल रहे। बहुत दिन तक जब राजा न मिला तो मंत्री राजा के खजाने को देखने निकला। वह जंगल गया और दरवाजे को जैसे ही खोला उसमें से बहुत अजीब सी बदबू आई। मंत्री को कुछ समझ नहीं आया कि ये बदबू क्यों आ रही है। वो जैसे ही उस तहखाने में आगे बढ़ा उसने देखा कि राजा सोने चांदी के बिस्तर पर मरे हुए हैं और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। मंत्री ने देखा कि राजा ने दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि ये सारी दौलत आपको एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना नहीं सकती। यही अंतिम सच है। आपके साथ आपकी कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी भी मेहनत से सोने, हीरे, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यही रह जाएगी। सीख: जो जीवन ऊपर वाले ने आपको उपहार के रूप में दिया है उसमें अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की भलाई का काम कीजिए, वो भी बिना किसी स्वार्थ के जमा कीजिए। अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत हमेशा यही काम देगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।